हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेगा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेघाज इंग्लिश गैलेक्सी। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ टू कंफ्यूजिंग वर्ड्स, अवेंज एंड रिवेंज। फ्रेंड्स, ये दोनों वर्ड्स में स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन रहता है। टुडे व्हाइल रीडिंग अबाउट ऑपरेशन सिंदूर आई केम अक्रॉस अ वर्ड दैट वाज अवेंज। सो आई थॉट आई शुड क्लियर द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स, बिकॉज मोस्टली जो स्टूडेंट्स है उन्हें ऐसा लगता है कि दोनों का मीनिंग सेम होता है एंड दैट इज बदला लेना। बट फ्रेंड्स, इट इज नॉट लाइक दैट। दोनों में डिफरेंस होता है और आज हम देखेंगे उस डिफरेंस को और आज हम उस डिफरेंस को समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रिवेंज से। रिवेंज आपका नाउन और वर्ब दोनों की तरह यूज हो सकता है। तो इसका मीनिंग होता है टू हर्ट समवन बिकॉज ऑफ योर एंगर और पर्सनल फीलिंग्स। मतलब किसी को अपने गुस्से की वजह से या अपनी पर्सनल फीलिंग्स की वजह से किसी को हर्ट करना। ठीक है, तो अगर हम इसका हिंदी में मीनिंग जाने तो इसका मीनिंग होता है अपना बदला लेना। मतलब हम अपना बदला लेने के लिए किसी को हर्ट कर रहे हैं अपनी पर्सनल फीलिंग्स की वजह से, अपने गुस्से की वजह से। ठीक है, तो ये अपने लिए होता है, अपने लिए जो बदला लेते हैं वो होता है रिवेंज। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, मैंने बहुत ही डेली रूटीन पे बेस्ड एग्जाम्पल लिया है। शी रिवेंज द आर्ग्यूमेंट बाय इग्नोरिंग हिम ऑल डे। मतलब उसने आर्ग्यूमेंट का बदला लिया उसे पूरे दिन इग्नोर करके। जो मोस्टली लेडीज होती है, गर्ल्स होती है, उनके लिए जो इग्नोर करना होता है वही वेपन होता है सबसे बड़ा बदला लेने के लिए। तो वो इस तरीके से अपना बदला लेती है। तो यहाँ पे वो किसके लिए बदला ले रही है? अपने लिए बदला ले रही है। अपने उन्हें कुछ फील हुई, उनकी पर्सनल फीलिंग्स को हर्ट किया किसी वजह से, तो उसका बदला ले रही है। तो दैट इज रिवेंज। यहाँ पे जो रिवेंज है वो आपका यूज हो रहा है एज अ वर्ब, सब्जेक्ट एंड वर्ब। ठीक है, लेकिन जो सेकेंड एग्जाम्पल है, रिवेंज कैन ब्लाइंड इवन द वाइजेस्ट माइंड्स। जो बदला लेने की भावना है वो समझदार व्यक्ति को भी अंधा कर देती है, कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिवेंज है, सब्जेक्ट देन वर्ब, इतनी बार मैंने आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर बता दिया। तो यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है और सब्जेक्ट आपका या तो नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है, लेकिन जो रिवेंज होता है वो आपका होता है नाउन। तो इस तरीके से रिवेंज नाउन और वर्ब दोनों की तरह यूज हो सकता है। तो अब हम देखते हैं अवेंज का मीनिंग। अवेंज का मीनिंग होता है टू पनिश समवन ऑन बिहाफ ऑफ समवन एल्स टू गेट जस्टिस। मतलब किसी को पनिशमेंट देना किसी और के बिहाफ पर ताकि उसे न्याय मिल सके, तो वो होता है अवेंज का मीनिंग। तो अगर हम हिंदी में इसका मीनिंग समझे तो इसका मतलब होता है किसी और के लिए बदला लेना। यहाँ था अपना बदला लेना और यहाँ हम किसी और के लिए बदला ले रहे हैं। तो इसके लिए मैंने जो एग्जाम्पल लिया है फ्रेंड्स, जो अभी इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया उस पर बेस्ड एग्जाम्पल लिया है, जिससे कि इस एग्जाम्पल से आप इसको अच्छे से याद रख पाएंगे। इसलिए मैंने ऐसे एग्जाम्पल्स लेने की कोशिश की है कि आप इन दोनों वर्ड्स को अच्छे से याद रख सको। तो एग्जाम्पल देखते हैं। इंडिया लॉन्च ऑपरेशन सिंदूर टू अवेंज द लाइव्स लॉस्ट इन द पहलगाम टेरर अटैक। मतलब इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया पहलगाम टेरर अटैक में मारे गए लोगों की जान का बदला लेने के लिए। तो यहाँ पे बदला किस चीज का लिया जा रहा है? उन सभी जानों का, मतलब उन सभी व्यक्तियों का जो कि वहां मर गए हैं, उनके लिए बदला लिया गया है। तो बदला किसके लिए लिया जा रहा है? किसी और के लिए। तो इसलिए हमने यहाँ यूज किया अवेंज। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, आई होप आपको इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। रिवेंज इज पर्सनल एंड अवेंज इज अबाउट जस्टिस फॉर अदर्स। तो अगर अभी भी आपको इन दोनों को याद करने में प्रॉब्लम होती है तो मैं आपके लिए एक क्विक टिप भी लाई हूं एंड दैट टिप इज, आपने वर्ड सुना होगा अवेंजर्स। जो अवेंजर्स होते हैं, ये अवेंजर्स जो एक कार्टून शो है। तो ये जो अवेंजर्स है इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है सुपर हीरोज जो कि लोगों को जस्टिस दिलाने के लिए फाइट करते हैं। तो फ्रेंड्स, तो अवेंज का मीनिंग भी तो वही हुआ, बस डिफरेंस क्या है? वो नाउन है और ये वर्ब है। अगर आपको अवेंजर्स का मीनिंग याद रहता है तो ऑटोमेटिकली आपको अवेंज का भी याद हो जाएगा, और अवेंज का हो जाएगा तो रिवेंज उसका। कंफ्यूजन यही तो रहता है ना कि कौन सा अपने लिए बदला लेने के लिए यूज होता है वर्ड और कौन सा दूसरों के लिए। तो आपने अवेंजर्स याद कर लिया तो अवेंज याद हो जाएगा, और अगर अवेंज याद रह गया तो ऑटोमेटिकली रिवेंज भी याद हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसी ही वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।